पहली बार इसरो एंड इंडियन एयरफोर्स ने एस्ट्रोनॉट्स की बिहेवियर को टेस्ट करा अंडर मिशन मित्रा एट लद्दाख, ताकि एस्ट्रोनॉट्स की फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी कैसी है और वो स्पेस में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं उसे अंडरस्टैंड किया जा सके। पर लद्दाख को ही क्यों चूज करा गया, उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए ये गगनयान मिशन क्या है। गगनयान मिशन के 3 फेजेस रहेंगे, जिसमें फर्स्ट फेज में सिर्फ टेक्नोलॉजी को चेक करा जाएगा कि क्या हमारा लॉन्च व्हीकल स्पेस कैप्सूल ठीक से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। गगनयान मिशन के सेकंड फेज में एक रोबोट जिसका नाम है व्योमनॉट उसे भेजा जाएगा और उसके अंदर सेंसर्स इंक्लूडेड होंगे कि जो एनवायरमेंट और लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम स्पेस कैप्सूल के अंदर एडिड है क्या वो ठीक से परफॉर्म कर रहा है। और ये जो व्योमनॉट है ना, ये हाफ ह्यूमनॉइड है, मतलब धड़ तक का ही इसका एरिया है। एंड आफ्टर थर्ड फेज आएगा जिसमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भेजी जाएगी। अब जैसे ये जो टर्म है एस्ट्रोनॉट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इंडियन टर्म इसके लिए व्योमनॉट है, और जो गगनयान मिशन के अंदर व्योमनॉट जाएंगे उनको गगनयात्री टर्म दे दी गई है। अब ये मिशन मित्रा क्या है, तो मित्रा की एक फुल फॉर्म है दैट इज मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट। इसे पूरा डिजाइन करा इसरो एंड इंडियन एयरफोर्स के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिकल ने। मेन ऑब्जेक्टिव है साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी होती है जो बॉडी की फंक्शनिंग है, और जो ग्राउंड टीम होगी और क्रू के मेंबर्स होंगे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को कैसे मेंटेन करना है एट टफ ऑल्टीट्यूड और टफ एनवायरमेंटल कंडीशंस में, ये सारी चीजें परफॉर्म करी गई। अब ये एक एग्जांपल भी सेट करता है कि अब इंडिया इंजीनियरिंग से जा रहा है टुवर्ड ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग की तरफ। इंजीनियरिंग मतलब लॉन्च व्हीकल हमने पहले बनाए, सैटेलाइट्स बनाई, अब फाइनली ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग, यानी कि हमने बिहेवियरल रिस्पॉन्स कैसे रहेंगे एक इंसान के, एस्ट्रोनॉट के स्पेस के अंदर, उनको भी टेस्ट करना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ हम एक एलीट ग्रुप में भी ऐड हुए जिसमें पहले यूएस, रशिया, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन ही था। पर लद्दाख को ही क्यों चूज करा गया, तो उसके मल्टीपल रीजंस हैं। पहला रीजन आता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब है लो ऑक्सीजन का लेवल। इतने हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर ऑक्सीजन की कमी रहती है जो कि रिलेटेड होती है काफी, जैसे स्पेस में भी ऑक्सीजन की कमी आती है। तो ये सिर्फ एनालॉग है, रिजेंबल करता है वैसा। पूरा वेदर पैटर्न और पूरी कंडीशन सेम नहीं मिलेंगी जैसे चांद पर या मार्स के ऊपर मिलती है, पर हाँ रिलेटेड है, इसी वजह से लद्दाख को चूज करा। सेकंड रीजन है थर्मल स्ट्रेस। जैसे यहाँ पे भी कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट करता रहता है, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आती है जैसे कि ल्यूनार या फिर मार्शियन सरफेस के ऊपर। थर्ड रीजन है जियोलॉजिकल सिमिलैरिटी। काफी टफ और रग्ड टेरेन यानी उबड़ खाबड़ सा एरिया आपको लद्दाख में भी दिखेगा। एंड चौथा रीजन है दैट इज साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल क्यों यहाँ पे इंक्लूड करा गया, क्योंकि काफी लोनलीनेस वाला साइट यहाँ पे सेलेक्ट करा था। स्पेस कैप्सूल और इवन अगर स्पेस में जाते हैं तो उसमें भी ऐसे अकेलेपन वाली सिचुएशन आ सकती है। तो ये 4 चीजें थी जिनकी वजह से लद्दाख को चूज किया गया। अब आप मुझे बताना कि इंडिया का पहला पेट्रोग्लाइफ कंजर्वेशन पार्क कहाँ पे ओपन करा गया।